योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग आज इस वक्त पर हो रही है। इस बैठक में 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। इसमें ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 8 लेन का एक्सप्रेसवे सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास होगा। इसे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण तैयार करेगा। वहीं प्रदेश के बुजुर्गों के लिए सरकार खास तोहफा देने जा रही है। इसके अलावा प्रदेश के विकास के लिए कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगेगी। जब बात कई अन्य प्रस्तावों की आती है तो बात शिक्षा मित्रों की जरूर जहन में आती है, क्योंकि 5 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक घोषणा की गई थी। वहीं देखने को मिला कि जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मामला कोर्ट में चल रहा था, तो हाई कोर्ट की तरफ से भी साफ तौर पे ये बात कही गई थी कि अब जो कुछ भी करना है सरकार को ही करना है। तो उसके बाद से हर एक कैबिनेट बैठक उत्तर प्रदेश में जो भी होती है उससे शिक्षा मित्रों को काफी ज्यादा उम्मीदें लगी हुई होती है। और ये कैबिनेट बैठक थोड़ी सी खास मानी जा रही है, क्योंकि जब कोर्ट की तरफ से ये फैसला लिया गया था कि अब जो कुछ भी करना है सरकार को करना है, उसके बाद से ये पहली कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है। तो उम्मीदें काफी ज्यादा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 15 महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगने वाली है, क्या उनमें उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मानदेय से संबंधित कुछ खास निकलकर सामने आ सकता है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा जारी एजेंडे के तहत ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 8 लेन एक्सप्रेसवे का काम तेजी से पूरा किया जाएगा। इसके लिए 2008 और 2011 में हुए कनेक्शन एग्रीमेंट को समाप्त करने का प्रस्ताव पेश होगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सरकार इस वक्त पर विकास की बात कर रही है, नई नई योजनाओं का शिलान्यास करती हुई नजर आ रही है। वहीं ऐसे में ये भी देखने को मिला कि सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है कि अब जो पेंशन है बुजुर्गों को वो पूछ कर दी जाएगी, उन्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये लग रहा है कि सरकार इस वक्त पर काफी ज्यादा संवेदनशील है। जो 2027 का चुनाव हो, चाहे ये कारण या कोई अन्य कारण हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा इस वक्त पर सक्रिय नजर आ रहे हैं और लगातार तमाम बड़े कदम उठाने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो वादे किए गए थे उनको पूरा किया जाएगा। जो बातें सरकार की तरफ से कही गई थी, खास करके शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए, उनको सरकार पूरा करेगी, क्योंकि मानदेय बढ़ाना इस वक्त पर बेहद ही जरूरी हो चुका है। इसके पीछे का भी एक कारण है, क्योंकि महंगाई बढ़ती हुई चली जा रही है और शिक्षा मित्रों का मानदेय जस का तस बना हुआ है। ऐसे में शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि इस वक्त पर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है किस तरह से वे अपना जीवन यापन करे। फिर उम्मीदें भी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं घोषणा कर दी है कि अब मानदेय वृद्धि होगी। और संगठन के जो पदाधिकारी है, जब भी किसी मंत्री से मिलते हैं, अधिकारी से मिलते हैं, तो उनका भी यही कहना होता है कि बस आपका काम होने जा रहा है। तो यही कारण है कि हर एक कैबिनेट बैठक में यही लगता है कि मानो अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समापन होगा और इनके जीवन में भी खुशियां आएंगी। फिलहाल कैबिनेट बैठक की शुरुआत हो गई है। सभी की नजरें इसी पर टिकी हुई है कि किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगती है, किन किन के जीवन में आज खुशियां आती है और किन किन योजनाओं का शिलान्यास किया जाता है। क्योंकि इस वक्त पर जो सरकार है वो काफी ज्यादा एक्शन मोड में है। तो ये पूरी तरह से उम्मीदें लगाई जा सकती है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणाएं की है उनको लेकर भी आज कुछ खास हो सकता है। फिलहाल देखना ये होगा कि क्या सरकार आज शिक्षा मित्रों के लिए कुछ खास करेगी, क्या सरकार की तरफ से कोई इशारा किया जाएगा शिक्षा मित्रों के लिए, या फिर एक बार फिर से शिक्षा मित्रों को करना पड़ेगा इंतजार। फिलहाल जो यूपी में कैबिनेट बैठक आज हो रही है, इसमें तमाम बड़े प्रस्ताव जो है उन पर मुहर लगेगी। बुजुर्गों से पूछ कर अब ये पेंशन देगी सरकार। और इसी के साथ ये भी देखने को मिला है कि 8 लेन एक्सप्रेसवे की सौगात भी मिल रही है और अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगने वाली है। तो पूरी उम्मीद जताई जा सकती है कि शायद कुछ खास हो इस वक्त भी शिक्षा मित्रों के लिए। अब देखना ये होगा कि आखिरकार कैबिनेट बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।